हाय स्टूडेंट्स, नमस्कार। वेलकम टू यू, कम हियर। प्रिय विद्यार्थियों, किसी ने कहा है वीर भोग्या वसुंधरा, अर्थात जो मेहनत करते हैं, जो साहसी है, जो कठोर परिश्रम है, वही वसुंधरा का मतलब धरती माता का उपभोग करते हैं, धरती माता पर राज करते हैं, वही धरती माता पर शासन करते हैं, वही धरती माता पर अधिकार करते हैं, वही बड़े आदमी बनते हैं। इसलिए प्रिय विद्यार्थियों, इसके माध्यम से मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि भी किसी भी काम को करना है तो उसके लिए हमारे को पूरे दिमाग के साथ करना है। खोदंता पानी गोगंता विद्या। जो खोदते हैं तो हमें पानी मिलता है, और जब हम घोगते हैं, राजस्थान में घोगने का मतलब दिमाग को लड़ाते हैं, तो विद्या प्राप्त होती है। आइए प्रिय विद्यार्थियों, मैं आज आपके लिए टॉपिक लाया हूँ एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस, सिंपल प्रेजेंट टेंस। प्रिय विद्यार्थियों, सिंपल प्रेजेंट टेंस और सिंपल पास्ट टेंस, दो टेंस लेके आया हूँ। इनका दोनों का समानांतर एक्टिव से पैसिव बनाना आज के इस टॉपिक में मैं आपको सिखाऊंगा। सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एस एक्टिव, और ये अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर है। ये सिंपल प्रेजेंट टेंस का, इसको एक्टिव वॉइस में हम एक वाक्य बनाएंगे। और अगर हम इसको चेंज करेंगे पैसिव वॉइस में, तो हमारे को सब्जेक्ट प्लस इज एम आर तीनों में से एक हेल्पिंग वर्ब आएगी, और ये मेन वर्ब आएगी एक इनमें से इज एम आर में से एक आएगी। एक होती है हेल्पिंग वर्ब, एक होती है मेन वर्ब या हेल्पिंग वर्ब आएगी, और वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी बाई, और फिर उसके बाद प्रेजेंट आ जाएगा। ठीक उसी प्रकार सिंपल पास्ट में सब्जेक्ट वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है, अफर्मेटिव सेंटेंस का फॉर्मूला है, और इस फॉर्मूले को अपन पैसिव में बदलने के लिए सब्जेक्ट वाज वर्ब और प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाई प्लस एजेंट, ये इसका स्ट्रक्चर है। प्रिय विद्यार्थियों, ये दोनों स्ट्रक्चर बहुत ही महत्वपूर्ण है। मैंने इससे पहले कंटिन्यूस के एक्टिव से पैसिव बनाने के लिए बीइंग का प्रयोग बताया था आपको। आइए मैं दो वाक्य लेते हैं। जैसे सीता, एक इसकी जो पहचान है हिंदी में वो है ता है, ती है, ते है। इसकी पहचान ता है, ती है, ते है, इत्यादि इत्यादि, और भी कुछ हो सकता है। सिंपल पास्ट टेंस की, जैसे इसकी गया, वह गया, तो इसकी गया था या गई थी, इस प्रकार इसकी पहचान है। जैसे उसने पत्र लिखा, सीता ने एक पत्र लिखा, उसने एक पत्र लिखा, एक दो वाक्य लेते हैं। अब आपको इसको अपनी नोटबुक में एक बार उतार लेना है, और इन चारों स्ट्रक्चरों को आपको अच्छी तरह से याद कर लेना है। अब मैं आपके सामने दो वाक्य लूंगा, एक सिंपल प्रेजेंट टेंस का लूंगा और एक सिंपल पास्ट टेंस का लूंगा, और फिर हम विभिन्न परिस्थितियों में उनकी ये बनाएंगे, एक्टिव से पैसिव बनाएंगे। स्टूडेंट्स, ये प्रोनाउन की टेबल है। इसके अंदर आप अगर आई आया तो बाई लग के फिर उसके मी हो जाएगा, उसका बाई भी हो जाएगा यहाँ पर। अगर यू आया तो फिर बाई यू हो जाएगा, वी का बाई एस हो जाएगा, और दे का बाई देम हो जाता, और ही का बाई हिम, ही से बाई हिम हो जाएगा, और सी से बाई हर हो जाएगा। तो ये टेबल को भी मैंने आपको लिखवा रखा है, इसको भी आपको अच्छी तरह रिमेंबर रखना है। आइए हम दो वाक्य लेते हैं। सबसे पहले सिंपल प्रेजेंट का वाक्य लेता हूँ। जैसे वह एक पत्र लिखती है, वह एक पत्र लिखती है। प्यारे बच्चों, इसमें स्त्रीलिंग है, इसलिए सी का प्रयोग होगा, तो सी और राइट्स, क्योंकि एक वचन है इसलिए इसके एस का प्रयोग होगा। सी राइट्स ए लेटर। प्रिय विद्यार्थियों, पिछले वीडियो में मैंने कुछ सेंटेंस बनाया था, उसमें ए लगाना भूल गया, तो उसके लिए किसी ने कमेंट किया, प्रिय विद्यार्थियों, मनुज एक गलती का पुतला है जो अक्सर हो ही जाती है। छोटी गलतियां, बारीक गलतियां हो जाती है, मैं एक्सेप्ट करता हूं, आप उसको सही कर सकते हो, मुझे बता सकते हो, इसमें मुझे कोई गलती नहीं है, या इसमें मुझे कोई अहंकार नहीं है। ठीक है। शी राइट्स ए लेटर। तो प्यारे बच्चों, मैंने इसका सूत्र बताया था, इसके लिए मैंने सूत्र बताया था तुम्हारे को, सब्जेक्ट प्लस इज एम आर और प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाई प्लस एजेंट। तो आपको क्या करना है,
ये जो सूत्र को इसको किस प्रकार उपयोग करना, बहुत से लड़के सूत्र तो सीख लिया गुरु जी, लेकिन इसका क्या करें, एजेंट कहाँ पर है। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर ए लेटर को एजेंट मानते हैं, इधर को गए ए सी को एजेंट हो जाएगा ये सी, और ए लेटर ये ऑब्जेक्ट है, इसको ऑब्जेक्ट को इधर लाओ। सबसे पहले ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाओ, नंबर वन आपको, तो यहाँ ऑब्जेक्ट ए लेटर है, तो ए लेटर यहाँ आ गया। अब ए लेटर इज सिंगुलर, क्योंकि ए लेटर एक वचन है, इसलिए अपने को ए लेटर के बाद में यहाँ पर देखो इज एम आर है। यदि आई होता तो एम लग जाता, और प्लूरल होता तो आर लग जाता, लेकिन ये सिंगुलर है इसलिए यहाँ पर इज लगेगा। ए लेटर इज। अब वर्ब की थर्ड फॉर्म लाओ, राइट की थर्ड फॉर्म हो जाएगी रिटर्न, और फिर बाय लाओ, और फिर सी का एजेंट है, इस सी का सब्जेक्ट को ऑब्जेक्टिव बना दो, इसलिए सी का हो जाएगा हर। तो मुझे विश्वास है प्रिय विद्यार्थियों कि इस सूत्र के आधार पर आपको ये अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। अगर मैं इसको यूं कहूं कि ही की जगह मान लो यहाँ दूसरे, आइए हम दूसरी तरह अभ्यास करके लगते सीखते हैं, क्या सी की जगह हम ही कर देते हैं। तो प्रिय विद्यार्थियों ये लेटर इज रिटन बाय, यहाँ पर हिम हो जाएगा। यह आपको अच्छी तरह से मैंने बता दिया सब्जेक्टिव से ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन को कैसे बनाते हैं। अगर मैं यहाँ पर वी करता हूं, लेकिन यहाँ पर इसमें चेंजेस हो जाएगा प्यारे बच्चों, ये राइट्स नहीं आएगा। जैसे ये करता हूं वी राइट आएगा, वी राइट ए लेटर, तो ये इस प्रकार आएगा, ए लेटर इज रिटन बाय अस। प्यारे विद्यार्थियों यहाँ पर अगर लेटर्स होता कि वो वी राइट लेटर्स, वे पत्र लिखते हैं, कई सारे पत्र लिखते हैं, तो यहाँ लेटर्स आर हो जाता। तो इस प्रकार प्रिय विद्यार्थियों हमें कई चीजों का, लिंग का, वचन का, सभी का ध्यान रखना होता है इसके अंदर। आइए अब मैं आपको आगे लेकर चलता हूँ, इसमें एक दो वाक्य बना के और अभ्यास कर लेते हैं। जैसे कि वह फुटबॉल खेलता है, वह फुटबॉल खेलता है। प्यारे बच्चों इसमें सबसे पहले वह, इसका ही लाओ, अर्ता है, ती इसकी पहचान है, इसलिए इसका सिंपल प्रेजेंट टेंस है, तो ही प्लेज फुटबॉल, वह फुटबॉल खेलता है। अब इसके तीन टुकड़े कर दो और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाओ, फुटबॉल और फिर आ जाएगा इज प्लेड बाय हिम, उसके द्वारा फुटबॉल खेला जाता है। ओके स्टूडेंट्स, ही प्लेज फुटबॉल इज प्लेड बाय हिम, उनके द्वारा फुटबॉल खेला जाता है। तो इस प्रकार ये एक्टिव है, और ये एक्टिव को हम कहते हैं कृत और कर्मवाच्य, कि उसके द्वारा फुटबॉल खेला जाता है, और फुटबॉल उसके द्वारा खेला जाता है, वह फुटबॉल खेलती है और उसके द्वारा फुटबॉल खेला जाता है। इस प्रकार कृतवाच्य और कर्मवाच्य के वाक्य हो गए। आई थिंक यू विल अंडरस्टैंड। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, सिंपल पास्ट टेंस। उसने एक पत्र लिखा, या उसने एक पत्र लिखा, तो या इस प्रकार कहते हैं सीता एक पत्र लिखा, या सीता ने एक पत्र लिखा था, या उसने एक पत्र लिखा था, तो उसके लिए भी ही आएगा, ही रोट ए लेटर। फिर ये विद्यार्थी यहाँ पर सेकंड फॉर्म है, तो आपने को सबसे पहले ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना है, तो इधर लाओ ए लेटर। अब इसमें इसका जो फॉर्मूला है वो बता दिया मैंने, सब्जेक्ट प्लस वाज वर्ब बाय वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस एजेंट। अब इस फॉर्मूले को यूज करते हुए इसको पैसिव बनाते हैं। तो ए लेटर सिंगुलर है इसलिए वाज का प्रयोग करो यहाँ पर, वाज, और रोड की थर्ड फॉर्म रिटर्न हो जाएगी, रिटर्न बाय, और ही का हो जाएगा हिम। तो फिर ये विद्यार्थी इस प्रकार आप और वाक्य ले सकते हैं कि उसने एक पत्र लिखा, या
ही प्लेड फुटबॉल। जैसे उसने फुटबॉल का वाक्य ले लेते हैं यहाँ पर कि हमने फुटबॉल खेला। हम फुटबॉल खेला ऐसे तो नहीं बनेगा। हमने की उसमें इंग्लिश में कोई तुक नहीं बनता। हमने फुटबॉल खेला था, इस प्रकार भी ले सकते हैं। और इसको था को हटा दें तो भी खेला था। अब इसको वी प्लेड फुटबॉल। अब इसको हम 3 भागों में विभाजित कर दिया, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। फिर ऑब्जेक्ट को इधर सब्जेक्ट बना दो, फुटबॉल। अब इसमें वाज आ जाएगा, वाज प्लेड बाय अस। तो प्रिय विद्यार्थियों, इस प्रकार जिनमें स्कूल में वो कुछ बच्चे आए थी विलेज रामतला टूंक से, तो वो बना के लाए थे इस प्रकार, और मैंने उनका अभ्यास कराया था। उन्होंने कहा सर इस पर वीडियो बनाना है, इसलिए मैंने सिंपल प्रेजेंट और सिंपल पास्ट टेंस एक्टिव से पैसिव बनाने का, ये अफर्मेटिव इंट्रोगेटिव का नहीं है प्यारे स्टूडेंट्स। इंट्रोगेटिव और WS वर्ड वाले जो सेंटेंस होते हैं उसके लिए हम अलग से वीडियो बनाएंगे। आज के लिए बस इतना ही। यदि आपको समझ में आया हो, यदि कुछ त्रुटि रह गई तो मुझे कमेंट करके बताएं। यदि आपको अच्छी समझ में आया हो, आपको अच्छा लगा हो, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन बटन दबा के सब्सक्राइब और लाइक जरूर करें। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू माय डियर स्टूडेंट।